स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 का सेकेंड सम सॉल्व करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि इसमें जो लिखा है कि अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना करनी है। तो पहले मैं आपको जो बताऊंगी कि ये अनुपातों की तुलना क्या होती है, यानी कि कंपेयरिंग द रेशियोज क्या होते हैं। तो ये कंपेयरिंग द रेशियोज क्या होते हैं कि अपने को ये जो लिखा हुआ है कि A1 है, ये A2 है। क्यों? क्योंकि x का जो कोफिशिएंट होता है, यानी कि जो गुणांक होता है, जो मल्टीपल होता है, वो क्या होता है a, इसका मल्टीपल b होता है और c होता है। जिसे मैंने यहाँ इक्वेशन बना के लिख दिया है, ax bx प्लस c इजिकल टू 0। इसी तरह का जो दूसरा है, इसमें a1 है, जो a2 है, जो b1 है, जो b2 है, जो c1 है, जो c2 है। तो इसको हम जब कंपेयर करेंगे तो x का जो कोफिशिएंट है वो a1 लिखा है, तो यदि हम इस सम को लेते हैं तो 5 हो जाएगा। इसका a2 कितना हो जाएगा, सेकंड जो इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट यानी x का कोफिशिएंट। तो जो होते हैं अनुपात या रेशियोज। अब हम आपको ये बताएंगे कि इसमें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करना यानी कि इंटरसेक्ट करना, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दूसरा पैरेलल यानी कि समांतर, और तीसरा कोइंसिडेंट यानी कि संपाती। जे हमें क्या करना है कि इस वाले इक्वेशन में रख करके जे बताना है कि जे किस तरह से तुलना करने पर, जे इस अनुपात में तुलना करने पर जो संपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदी है। इसको मैं आपको एक टेबल के द्वारा सरल रूप में करवा रही हूँ, जिससे आप आगे आने वाले जो समय उनको भी आराम से आसानी से कर सकें। इसमें हम अनुपातों की तुलना करेंगे। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में समझेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में। अनुपातों की तुलना यानी कि क्या हो गया, कंपेयर द रेशो। कंपेयर द रेशो ये क्या है, ये जो रेशो मैंने आपको बताए थे A1 A2, B1 B2, C1 C2, ये हम इस तरह के इसके 3 फॉर्मूले, वो तीनों फॉर्मूले आपको समझाएंगे, जिससे आपका पूरा 3 चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ये कंपेयर द रेशो के हो गए। दूसरा हमें बताना है कि जो ग्राफिकल रूप में, ग्राफीय रूप में हमें इसे व्यक्त करना है। किनको? जो 3 सम ऊपर दिए गए हैं, ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद आता है बीजगणितीय व्याख्या। ये हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि जो 3.5 जब हम करेंगे तो उसमें हमें दोबारा से जो पूरी तरह से नहीं समझना पड़े कि यदि ये एल्जेब्रिक है तो इसे कैसे करेंगे, ये यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, एक अद्वितीय हल क्या होता है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर पूरा इसको समझ लेते हैं। बीजगणित व्याख्या यानी कि इसको एल्जेब्रिक रूप में रखेंगे हम, तो क्या होगा कि जब हमारी ये तुलना में जो फर्स्ट जो नंबर है इसकी जब हम तुलना करेंगे तो ये क्या होगा, इसका एल्जेब्रिक ये क्या होगा और बीजगणित व्याख्या क्या होगी। इसके बाद हम बताएंगे कि इसका फिगर कैसे बनेगा, और फिर बताएंगे हम कि जो कोसेंटेंट कैसे होता है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि हम इसे क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इंटरसेक्ट कब करती हैं ये रेखाएं? अब सबसे पहले हम ये आपको क्लियर करते हैं। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, यानी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 के। यदि ये इक्वल नहीं है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। अब जब हम इसके तीनों आपको सॉल्व करवाएंगे तब आपको ये सामने आ जाएगा कि ये बात कहाँ तक सही है और कितनी अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया है। ये तो हो गया प्रतिच्छेदी रेखाएं। कब? जबकि A1 A2 को ही लेंगे हम, A1 A2 और B1 B2 को लेंगे। यदि ये आंसर आता है कि ये इक्वल नहीं है, यानी कि क्या हो गया, 5/7 नॉट इक्वल टू -4/6 के, क्योंकि 5/7 कभी भी -4/6 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई।
एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर या बिंदु पर क्या कर रही हैं, वो प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब आगे जो सवाल हम करेंगे उनमें कई बार क्या होता है कि जे ओटी में आते हैं, एमपी बोर्ड में ज़्यादातर ओटी में आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में 2 मार्क्स का भी आता है और ओटी में 1 मार्क्स का भी आता है। अब इसी तरह से जे वाला हो गया कि इंटरसेक्टिंग लाइन, अब यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। इसका फिगर इस तरह के बनेगा कि एक लाइन दूसरी लाइन को किसी एक पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जो हमने आपको 3.1 का जब समझाया था तो उसमें भी हमने बताया था आपको कि इन लाइन को यदि हम आगे तक यदि बढ़ाते जाएंगे तो किसी एक न एक बिंदु पर आके जे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, एक अद्वितीय हल हो गया। अब इसके हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जो इसी की है 3.2 का जो थर्ड सम है, उसके थर्ड सम में जो लिखा है कि कुछ सम दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा अनकंसिस्टेंट है। तो उसमें हमें जो बताना है, तो उसमें भी हम क्या बताएंगे कि जब कोई ही एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो क्या हो गया, कंसिस्टेंट। तो वो कंसिस्टेंट होगा। इस तरह से जो हमारा रेशो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 वाला कंप्लीट हो गया। दूसरा रेशो क्या है, यदि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल होते हैं तो ये क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, यानी संपाती रेखा होती है। जब हम इसको बीजगणितीय एल्जेब्रिक से बताएंगे आपको, तो इसमें क्या होगा कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे इस सम के, यानी अनेक हल होंगे। इसका जो फिगर है वो कैसा बनेगा, पहले एक लाइन आएगी, उसी के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, यानी कि जो पूरे तीनों इक्वल होंगे। अब थर्ड जो इसका रेशियो है वो क्या है, 1/2 इक्वल है B1/B2 के, नॉट इक्वल टू C1/C2 के। यदि पहला और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन सेकंड जो थर्ड है वो फर्स्ट या सेकंड के इक्वल नहीं है, तो जो होंगी पैरेलल लाइन, यानी समांतर रेखाएं, जिसे हमने फिगर के माध्यम से आपको जो पहले सवाल करवाए थे उसमें बताया था कि फर्स्ट और सेकंड जो थे क्वेश्चन वो क्या थे, ये वाले थे, हमने फिगर में आपको ड्रॉ करवाए थे। और जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें वो क्या था, पैरेलल लाइन वाला था। तो पैरेलल लाइन वाला क्या होता है जी। अब इसमें हमने जी अब आगे आने वाले सवाल में हम आपको जो बताएंगे तो उसमें जी क्या है कि जो लाइन एक के ऊपर एक आ रही है, यानी कि तीनों इक्वल है रेशो, वो क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट। और जो पैरेलल हैं वो क्या हो जाएंगे, इन कंसिस्टेंट। अब हम इस टेबल को इन क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि कौन से क्वेश्चन में यह इंटरसेक्ट करती हैं, कौन से में पैरेलल हैं और कौन से में ये कोइंसिडेंट हैं। अब सबसे पहले हम इसमें वही वाला फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था, AX + BX + C = 0 इक्वेशन फर्स्ट, और AX BX + C = 0, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब यदि A1 A2 के नॉट इक्वल है किसके, B1/B2 के, तो ये क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था कि ये लाइन क्या है, प्रतिच्छेदी है या इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई 5, A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू कितनी हो गई -4, और C1 की वैल्यू कितनी हो गई 8। फिर A2 की वैल्यू कितनी हो गई 7, B2 की वैल्यू कितनी हो गई 6, और C2 की वैल्यू कितनी हो गई -9। अब हम इसे लिखेंगे, A1 A2 की जगह हम लिखेंगे 5/7 इक्वल -4/6। पहले हम इन दोनों रेशो को देखेंगे, अनुपात को देखेंगे। यदि जो दोनों इक्वल हैं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, और यदि इक्वल नहीं है तो यहीं पर इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या 5 कभी -4 के इक्वल होते हैं, या 7 6 के इक्वल होते हैं, या रेशो में लेते हैं तो 5/7 कभी -4 के इक्वल होते हैं, नहीं होते, इसलिए हम इसे नॉट इक्वल लगा देंगे। जब ये नॉट इक्वल है तो इसका ग्राफ में हमने जो ड्रा किया था वो कैसा बनेगा, ग्राफ इस तरह का, ये ग्राफ हमारा इस तरह का ड्रॉ होगा। और इसमें हम क्या लिखेंगे कि द लाइन्स इंटरसेक्ट,
यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये निरूपित जो रेखाएं हैं, यानी कि जो उन्होंने पूछा है कि निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या संपाती हैं, तो एक बिंदु पर ये निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमने सवाल को उस टेबल के द्वारा प्रूव करके बता दिया, और इसमें बता दिया कि जो फर्स्ट सम है वो क्या है, वो उसका फिगर ऐसा बनेगा और वो क्या कर रही है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। आगे यदि आपको क्वेश्चन में आता है जैसे 3.5 में आएगा तो आप इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों को आगे सॉल्व नहीं करना होता है, क्योंकि इसके अब आगे हम आपको समझा रहे हैं कि क्यों नहीं इन्हें सॉल्व करना होता है। अब सेकंड में भी वही होगा कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, A1 A2 B अपॉन B2। पहले इनको देखेंगे, यदि ये इक्वल होते हैं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। A की वैल्यू क्या हो गई 9, A2 की कितनी हो गई 18, B1 की 3 और B2 की 6। इनको हम निम्नतम पद में या लोएस्ट टर्म में लिख लेंगे कि 1/3 बन जा 3, 3 2 जा 9 बन जा 9, 9 2 जा, ये इक्वल हो गई। जब ये इक्वल हो जाएंगी तो हम आगे का रेशियो भी लिख लेंगे। आगे के C1 कितना है इसमें 12, C2 कितना है 24, यानी जो हो गया 1/2, 12 बन जा 12, 12 2 जा। अब इसमें क्या हो गया 1/2, 1/2, 1/2, जी हमने सेकंड वाला जो आपको समझाया था ये वो वाला हो गया। अब इसमें हम क्या लिखेंगे कि ये लाइन कौन सी है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि द लाइन्स को इंसिडेंट, यानी कि यह रेखाएं निरूपित हैं, यह रेखाएं संपाती हैं। संपाती में मैंने आपको क्या बताया था कि इसका फिगर कैसा होता है, एक लाइन आती है उसी के ऊपर दूसरी वाली लाइन आती है, यानी कि इसके क्या होंगे, इसके हो जाएगा एक अद्वितीय हल, इसका क्या होगा कि कोई हल नहीं है, इसका होगा अनेक हल है। अब जो थर्ड है, अब थर्ड में क्या है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, इसको हम लेंगे तो पहले इन दोनों को देखते हैं कि यदि ये इक्वल नहीं है तो वही हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो हो गया 6/2, 6 की A1 की वैल्यू 6 है, A2 की 2 है। फिर हो गया -3/-1, क्योंकि y का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो अपन 1 हो जाता है। और थर्ड में क्या है 10/9। अब यदि हम इसको देखते हैं तो ये क्या होता है कि ये दोनों तो इक्वल हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 3/1 और ये भी हो गया 3/1। तो हम इसको भी आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये जब नॉट इक्वल नहीं है यानी कि ये इक्वल है तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये क्या हो गया कि A1 A2 इक्वल है B1 B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू 10/9, यानी 3/1 इक्वल है 3/1 के, लेकिन इसके इक्वल नहीं है 10/9 के। तो ये कौन सा हो जाएगा, हमने आपको ग्राफ में जब बताया था ड्रॉ करके, तो ये पैरेलल लाइन हो जाएंगी इसकी। अब इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे, द लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल यह समांतर हैं। यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।